मैनेस एआई के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ये एक इतना ज़्यादा अमेजिंग एआई एजेंटिक टूल है जो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो हम देखेंगे कुछ उसके अमेजिंग यूज़ केसेस कि कैसे हम उसका यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेजी स्टफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और आज की डेट में बेस्ट एआई एजेंटिक टूल है जिसका यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैनेस एआई का डैशबोर्ड ओपन है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप manes.im के ऊपर जाओ। इसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली इसके अंदर साइन अप करके एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर लिमिटेड एक्सेस है। तो आपको इसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास manes.im का डैशबोर्ड ओपन है। सबसे पहले मैं इसका आपको एक अमेजिंग यूज केस दिखाता हूँ। मान लो ये मैंने टेस्ट किया तो मैं यहाँ पे अगेन ट्राई नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर मैं इसके अंदर प्रॉम्प्ट डालता हूँ उसके बाद ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है। इट्स लाइक अ फुल एजेंटिक मोड में ये काम करता है जिसके अंदर ये 5-10 मिनट लेता है चीज़ों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रॉम्प्ट था जिसके अंदर मैंने क्या डाला था, मैं आपको प्रॉम्प्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट डाला था। मैंने कोई इसको डिटेल इंस्ट्रक्शन दी कि कैसे मैं इस चीज़ को अचीव करवाना चाहता हूँ या कैसे आपको करना है। मैंने सिंपली बोला हाउ टू क्रिएट दिस यूआई डिज़ाइन। मैंने क्वेश्चन पूछा इससे, मैंने इवन इसको बोला भी नहीं करने के लिए। बट ये मैं अगर आपको दिखा दूं, ऐसा कुछ ये यूआई था। ये मैंने डाउनलोड किया था। ये बेसिकली iOS का ऐप है जिसका यूआई मैंने इंटरनेट से जस्ट इमेज को डाउनलोड किया और मैंने इसको बोला कि हाउ टू क्रिएट दिस यूआई। मैंने सिंपल ये बोला। आप देख सकते हो कि कितना एडवांस है ये और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिलता है। अगर मैं देखूँ, ये मैनेज कंप्यूटर है जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करता है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये स्टेप्स हैं जो ये 1 by 1 करता है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको स्टेप आप इसीलिए इसके अंदर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दो। अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन लेवल की अच्छी वाली चीज़ बनाना चाहते हो तो आप अच्छे से डिटेल प्रॉम्प्ट दो बिकॉज ये फिर क्वेश्चंस भी पूछता है। अगर मान लो आप इसके अंदर जेनरिक प्रॉम्प्ट देते हो तो नेक्स्ट टाइम फिर ये नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से, या कैसा यूआई होना चाहिए, या फीचर कैसे है, या फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था। बट अगर आप यहाँ पे देखो, इस चीज़ को अचीव करने के लिए इसने मिनिमम जो है 15 मिनट लिए थे इसको करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है बट बहुत अमेजिंग है। अभी मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ कि ये जो यूआई है इसने लिटरली डिटो यूआई बना के दिया मेरे को। इसने ये सारे स्टेप्स करे और उसके बाद इसने मेरे को इवन के एक पब्लिकली एक डोमेन दिया है जिसका यूज़ करके मैं इस यूआई को एक्सेस कर सकता हूँ, विच इज़ रियली नाइस थिंग। और इसका नाम रखा है फिटनेस ऐप। तो अगर मैं विजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास यूआई ओपन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा ये क्रेजी यूआई बनाया इसने। इवन दो ये यूआई इसने टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया, मतलब टेलविंड CS का यूज़ करके बनाया, बट यूआई इज़ लिटरली अमेजिंग। मतलब इससे मैं पूरा हाइब्रिड मोबाइल ऐप बना सकता हूँ जो iOS और एंड्रॉयड दोनों के अंदर चलेगा, विच इज़ रियली नाइस थिंग। तो यहाँ पे जितने मैंने इसके अंदर इमेजेस बताए थे, जैसे मैंने एक मेन स्क्रीन का बताया था, एक प्रोफाइल का बताया था, एक योगा ग्रुप का, तो उसने वो तीनों स्क्रीन बनाई हैं और उसके अलावा बाकी उसने कुछ नहीं बनाया बिकॉज मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ नहीं बताया उसको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आई थिंक प्रोफाइल यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो प्रोफाइल ओपन हो रही है और बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये थी प्रोफाइल और ये एग्जैक्टली उसने ऐसी प्रोफाइल बनाई है और यूआई एग्जैक्ट मैच हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ योगा ग्रुप तो ये इसने वो पेज भी बना दिया, विच इज़ रियली अमेजिंग। और यू नो द बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि इसको मैं एडिट मोड में जा सकता हूँ और उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ना, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और ये एडिट मोड में भी काम करता है। जैसे ये इमेज है, मैं इमेज को चेंज करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, विच इज़ रियली नाइस थिंग। मतलब आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हो, आप दोबारा प्रॉम्प्ट को भेज सकते हो। तो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, कितना ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज अगर इसके अंदर आप वेबसाइट बनाते हो तो नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट बना के देगा। तो यहाँ पे हम इसकी सेकंड यूज़ केस देखते हैं। तो सेकंड यूज़ केस आप देखो कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला था एक स्लाइड बनाने के लिए। तो देखो जनरेट 5 स्लाइड्स ऑन AI एजेंट्स फॉर बिगिनर। तो यहाँ पे देखो कि मैंने सिर्फ इतना बोला इसको, मैंने कुछ नहीं बोला कि इसके अंदर कैसे बनाना, क्या चीज़ कवर करनी, क्या नहीं करनी, मैंने इतना बोला। और आप इमेजिन करो कि इसने स्लाइड्स कितनी अच्छी बनाई है। तो इमेजिन करो कि वेबसाइट या यूआई फ्रंट एंड डिज़ाइन कितना अमेजिंग करता होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको, इसने आउटपुट ऐसे बना के दे दिया। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसने ये मेरे को बना के दे दिया। यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये इसने इंट्रोडक्शन टू AI एजेंट्स फॉर बिगिनर। आप लर्निंग पर्पस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, या कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। कितना ज़्यादा अमेजिंग, कितना ज़्यादा यूजफुल। ये इमेजेस यूज़ करी हैं, टेक्स्ट यूज़ किया अच्छे से और कलरिंग भी इसने बहुत अच्छी की है। तो यहाँ पे इसने ये सब कुछ बना के दिया है जिसके अंदर इसने सारी चीज़ें कवर की हैं। टाइप्स ऑफ AI एजेंट, सिंपल, रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, इन एक्शन, वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स। और ये देखो एनिमेशन भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे हॉवर करता हूँ, यहाँ पे देखो एनिमेशन हो रहा है, यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। विजुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स, गेम कैरेक्टर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑटोमेशन, एफिशिएंसी, पर्सनलाइजेशन, चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी, एथिक्स, सेफ्टी।
और इसने एग्जैक्ट मेरे को 5 स्लाइड्स बना के दिए हैं। ये देखो 5th स्लाइड है। और इसके बाद इसने भी आया कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एआई एजेंट, स्मार्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर कोलैबोरेशन, फिजिकल वर्ल्ड, इंप्रूव सेफ्टी एंड दोस थिंग्स, व्हिच इज रियली नाइस थिंग। तो ये था इसका सेकंड यूज केस, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस कि भाई आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट दो और आपको नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन करके देता है, जो मैं डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, विच इज़ रियली नाइस थिंग। और यहाँ पे ना मैंने कुछ टाइम पहले एक इसको बोला था क्रिएट मोटिवेशनल ऐप, और इसने मेरे को मोटिवेशन ऐप बना के भी दिया था। यू नो द प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे व्हेन वी से ऐप, ये बेसिकली वेब ऐप बनाते हैं। आज के जितने भी एआई टूल्स हैं वो एंड टू एंड एंड्रॉयड या स्पेसिफिक iOS का ऐप नहीं बना पाते, बिकॉज उसके लिए ना इनको SDK चाहिए होता है और इनको वर्चुअल मशीन चाहिए होती है जिसके अंदर इमुलेटर चाहिए होता है, जिससे ये फिर टेस्टिंग कर पाए। बट वो चीज़ इतनी ईजी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती है और मॉडल वो इतना बड़ा कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और वो अचीव नहीं कर पाता। बट यहाँ पे इसने जो वेब ऐप बना के दिया, मैंने सिंपल इसको बोला क्रिएट अ मोटिवेशन कोट ऐप, और इसने मेरे को वेब ऐप नेक्स्ट लेवल का बना के दिया। तो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो वेब ऐप भी अभी भी वो चल रहा है लोकली, और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले करा था। तो अगर हमें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने ये मेरे को इमेज बना के दिया। बेसिकली इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज जो एक्सेस वाला फीचर है वो लेटेस्ट है, ये आई थिंक बहुत पहले का प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर ये कोड दिखाया और यहाँ पे अगर मैं न्यू कोड करूँ तो ये कोड वगैरह चेंज होता रहेगा, विच इज़ रियली नाइस थिंग। और इसके बाद इसने मेरे को पूरी जिप फाइल दी है। ये हो गया एक नॉर्मल ऐप। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा कि कैन यू राइट एंड्रॉयड कोड इन कोटलिन। इसने बोला यस आई कैन डू दैट। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद स्पेसिफिक बोला कि मेरे को ये ऐप चाहिए, तो जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ डाला, राइट द कंप्लीट ऐप। तो इसने क्या किया कि देखो ये ऐप बना नहीं सकता, टेस्ट नहीं कर सकता, एंड टू एंड ऐप नहीं बना सकता। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक की एआई टूल्स की है कि वो एंड्रॉयड या iOS के स्पेसिफिक ऐप नहीं बना सकते, बट वेबसाइट्स वगैरह में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। बट यहाँ पे उसने, मैंने बोला कि चलो फाइल दे दो मुझे, तो उसने ये पूरा पैकेज बना के दिया, पूरी फाइल्स दी हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये जो ऐप है मेरा ऑलरेडी टास्क रिमाइंडर के ऊपर ऐप है, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसको बनाने के लिए मेरे को मंथ्स लगे थे और उसका कोड मैंने खुद से लाइन बाय लाइन कोड लिखा था, मतलब 3-4 साल पहले की बात है। बट आप इमेजिन करो कि इसने उसकी सारी फंक्शनैलिटीज कवर कर दी है, बट UI वगैरह जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो चलो हम कुछ टाइम के अंदर कर सकते हैं, बट इसने वो सारी फंक्शनैलिटी कवर कर दी है। उसने मेरे को पूरी फाइल्स, आई थिंक इसको बनाने के इसने 10 या 15 मिनट लिए होंगे और सारी फाइल्स बना के दी हैं। तो यहाँ मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ कि कैसे दिए। ये ओपन है मेरी फाइल्स। तो यहाँ पे ऐसे इसने स्ट्रक्चर दिया, जैसे ये टास्क रिमाइंडर, ये जो IML फाइल है, ये रीड फाइल है, ऐप SRC मैन, और इसने जावा को कोड दिया, मैनिफेस्ट फाइल दिया, रिसोर्स। अगर आपको एंड्रॉइड कोडिंग के बारे में नॉलेज है, ये आइडिया है, तो इसका ऐसा ही करेक्ट स्ट्रक्चर दिया, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे इसने मेरे को पूरा ये, अगर मैं ओपन करूँ तो ये सारे इसके जावा और कोटलिन में कोड दे दिया। बेसिकली आजकल हम कोटलिन का यूज़ करते हैं, तो मैंने बोला कोटलिन में कोड दो, इसने सारे कोटलिन की फाइल्स बना के दे दी। इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोड तो इसने पूरा एंड टू एंड नेक्स्ट लेवल बना के दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको पूरी ये फाइल कॉपी कर सकता हूँ और सीधा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बनाऊँ, डमी प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये पूरा फोल्डर पेस्ट कर दूँ और सिंपली रन कर सकता हूँ। फ्यूचर के अंदर मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो एआई का यूज करके विद इन 10 to 20 मिनट्स के अंदर, नेक्स्ट लेवल ऐप। उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो स्टे ट्यून, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं बात करूँ कोडिंग की, उसके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो एरर्स आएंगे उनको फिक्स करने के लिए थोड़ी नॉलेज होना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एल्स उसके अंदर एक और प्रॉब्लम जो आती है वो है कि सिस्टम सेटअप करना पड़ता है उसके अंदर, और जो प्रोजेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। बट एनीवेज मैं सिंपलिस्टिक वे में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम 20 मिनट्स के अंदर एक फुल एंड टू एंड एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं यूजिंग एआई। तो स्टे ट्यून, वो वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा। बट आइडिया यहाँ पे सिंपल है कि देखो एआई अब कुछ भी कर सकता है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, मतलब आपको यहाँ तक नॉलेज चाहिए, बाकी यहाँ का काम सारा एआई करेगा, आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे एक यूज केस ये है कि आप ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो, और बाकी यूज केस तो आप सबको पता होंगे कि प्रेजेंटेशन बनाना, ईमेल्स का रिप्लाई करना, रिज्यूमे बनाना, या कोई भी टेक्स्ट राइटिंग, समराइजेशन का काम वो कोई भी एआई एजेंट या कोई भी एआई टूल कर सकता है। GPT हो गया, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, ये सब इस चीज में एडवांस है। बट व्हेन इट कम्स टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाना, तो मैंने सबसे बेस्ट है। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे नेक्स्ट लेवल इसने ऐप डिजाइन कर दिया, UI डिजाइन कर दिया विद इन जस्ट 10 to 20 मिनट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने बोला कि इसको एक इमेज बनाओ, बिकॉज मैंने एआई का एक यूज केस किया कि आप इमेज भी बना सकते हो, बट मेरे को लगा कि इमेज के अंदर ये इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बेकार सी इमेज बनाई है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक और टूल बता सकता हूँ जिसके अंदर आप इमेज बना सकते हो। बिकॉज देखो मैंने इसके अंदर जो चीज मेन है वो है इसका एजेंटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप इसके अंदर बोलो, ये आपको करके देगा। यहाँ पे मैं सिंपल एक यूज केस बता रहा हूँ एप्लीकेशन का, या डेवलपमेंट या टेक्निकल यूज केस। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि गिव मी, चलो मैं आपको लाइव डेमो ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने बोला कि गिव मी बेस्ट चीप फ्लाइट्स फ्रॉम बैंगलोर टू कैलिफोर्निया ऑन 4 जून 2025। तो देखो आप इससे ये कर सकते हो और बाकी काम ये खुद करेगा। जस्ट इमेजिन कि कैसे ये काम करता। मैंने ये बोला और उसके बाद इसने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस। अभी ये आई थिंक लोड कर रहा है। ओके, उसने बोला आई कैन हेल्प यू सर्च द चीप फ्लाइट्स फ्रॉम बैंगलोर टू कैलिफोर्निया फॉर जून 5 सिंस कैलिफोर्निया इज लार्ज स्टेट, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई विच सिटी और रिपोर्ट यू वांट टू फ्लाई। करेक्ट।
विच इज़ रियली नाइस। तो देखो अगर आप जेनरिक डालोगे तो ये फिर क्वेश्चन पूछता है, देखो विच इज़ रियली नाइस थिंग। ऐसे नहीं बोलेगा कि कैलिफोर्निया, तो कहीं पर भी डाल देगा, बोलेगा कि एग्जैक्ट एयरपोर्ट बताओ, बिकॉज कैलिफोर्निया एक स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, उसके अंदर 3-4 एयरपोर्ट्स आप बताओ। हम जा रहे हैं भाई साहब, हम जाएंगे SFO, बिकॉज वहाँ पे है सिलिकॉन सिटी। तो यहाँ पे जाते हैं सैन फ्रांसिस्को, तो देखते हैं अब ये क्या बोलता है। थैंक्स फॉर कंफर्मिंग, आई विल सर्च द बेस्ट फ्लाइट्स फ्रॉम बैंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को फर्स्ट फॉर्चून। उसके बाद देखो ये कनेक्टेड टू डेटाबेस हो रहा है। अगर मैं इसका सिस्टम दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे, देखो ये सारे स्टेप्स हैं, इसने पहले स्टेप्स आउटलाइन करे, फिर 1 by 1 ये स्टेप्स को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कन्फर्म द डेस्टिनेशन, देन मैनेज इज वर्किंग, देन वैलिडेट, देन कंपाइल, देन रिपोर्ट एंड सेंड फ्लाइट ऑप्शंस टू द यूजर। और यहाँ पे ये इसका सिस्टम है। अगर सिस्टम देखो तो सिस्टम बेसिकली ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप इमेजिन करो, ये देखो पूरा कंप्यूटर रन हो रहा है, और देखो ये कौन सी वेबसाइट के अंदर है, kayak.com फ्लाइट रूट, और इसके अंदर ये मैन्युअली क्लिक कर रहा है, चीज़ों को फेच कर रहा है, और मेरे बिहाव के ऊपर ये पूरा रिसर्च कर रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। ये मैंने सिर्फ एक यूज़ केस बताया जिसके अंदर मैं फ्लाइट सर्च कर रहा हूँ, मतलब इसका क्रेजी यूज़ केस है जो इवन परप्लेक्सिटी भी करता है, वो है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। वो नेक्स्ट लेवल का यूज़ केस है। मतलब आप इसके अंदर बताओ कि मेरा ये इतना पैसे है मेरे पास, या इतनी मेरी स्ट्रैटेजी ये है। जैसे मान लो आप किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो आपको IT सेक्टर के अंदर करना है, या मैकेनिकल या DRDO सेक्टर के अंदर करना है, डिफेंस के अंदर करना है, या PSUs के अंदर करना है, या फिर रिटेल के अंदर करना है। तो आप बोलो कि मेरे को ये है, मेरे को डाइवर्सिफाई करना पोर्टफोलियो, इतने परसेंटेज इसमें जाना चाहिए, कुछ आप आइडिया दो, या फिर आप GPT से पूछ के या इससे ही पूछ के आप आइडिया लो, फिर उसके बाद रिफाइन करो, और बाकी काम ये करेगा, आपको बताएगा कि क्या परफेक्ट PE रेशियो है कंपनीज का, किसका फ्यूचर है, किसके अंदर आपको इतने परसेंटेज डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट, स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ यही करके देगा। इसके अलावा भी इसके अनलिमिटेड यूज केस है, बट यहाँ के लिए मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये कैसे चीज़ों को करता है और इसके क्या क्या यूज़ केस है। मतलब इसके यूज़ केसेस अनलिमिटेड है। कोई भी प्रॉब्लम है जिसके अंदर रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, आप उसको कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो और कंप्लीटली उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये इस वेबसाइट के अंदर जा रहा है, और इस वेबसाइट के अंदर जाके ये फेच कर रहा है, गैदर कर रहा है फ्लाइट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे अचीव करता है। यहाँ पे पूरा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे अगर फ्रेंड का ऑप्शन है, तो इवन ये बोल रहा है टेक कंट्रोल, इवन मैं इसका कंट्रोल भी ले सकता हूँ, बट अभी मैं इसको इंटरप्ट नहीं करूँगा, लेट इट डू हिज वर्क। बाद में देखते हैं कि कैसे ये चीज़ों को फेच करके देता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैनेज कंप्यूटर जो रन हो रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बेसिकली स्टेप कर रहा है, सर्च द फ्लाइट्स, देन सर्च द फ्लाइट्स, क्लिक कर रहा है एलिमेंट के अंदर, उसके बाद गैदर फ्लाइट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये क्लिक एलिमेंट डेटा फ्रॉम सोर्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, अभी वैलिडेशन कर रहा है। तो बेसिकली कौन सा स्टेप चल रहा है अभी, मैनेज इज वर्किंग गैदरिंग फ्लाइट डेटा, तो ये वाला स्टेप चल रहा है। तो इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा और स्टेप्स रन करेगा, वैलिडेशन का, कंपाइल का, उसके बाद रिपोर्ट देगा। इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लाइव नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं लाइव कर रहा हूँ तो ये कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट लेगा सिर्फ उस चीज़ को करने के लिए। दिखाना इतना ईजी नहीं रहता, इसलिए मैंने पहले से कंपाइल करी हुई थी चीज़ें, ताकि शो करना, वीडियो बनाना ईजी रहे। बट इसके जो यूज़ केसेस हैं, इसके जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओनली चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इसको यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, मतलब एक्सेस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मेल आएगी जिसके अंदर जो एक्सेस है वो ग्रांट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। भाई क्रेजी चीज़ है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करो, एक्सप्लोर करो, और अपने टास्क को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा ऑटोमेट करो और ईजी बनाओ। तो पैरेलली हम इसकी कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो इसकी जो इमेज जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आप अगर इमेज जनरेशन करना चाहते हो तो देयर इज़ अ टूल कॉल्ड लियोनार्डो AI। तो यहाँ पे ये टूल है, आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो, और ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हर दिन आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट लेवल की इमेज जनरेशन करता है, इवन बेटर देन ChatGPT है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये मल्टीपल इमेजेस बना के देखता है। इसके अंदर मल्टीपल वेज हैं जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की इमेजेस बना सकते हो। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला टूल चेकआउट कर सकते हो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज बनाना चाहते हो, AI इमेजेस बनाना चाहते हो, ये टूल परफेक्ट है। मतलब क्रेजी इमेजेस आती हैं। अगेन इसके अंदर आप हाई क्वालिटी की इमेज नहीं बना पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो इमेज इसके अंदर डिफॉल्ट में फ्री वर्जन में मिलती है वो भी इनफ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टूल लियोनार्डो AI को यूज़ कर सकते हो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट AI इमेजेस बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे बनाई हुई लोगों ने, तो बेस्ट टूल है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब ये कौन सा स्टेप रन कर रहा है, स्टिल ये थर्ड स्टेप के ऊपर ही है, जो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो फाइनली इसने जो है वो अपनी टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने 6 of 6 कंप्लीट कर दिया। अब ये रिपोर्ट बना रहा है और फ्लाइट के ऑप्शंस हमें भेजेगा। तो यहाँ पे इसने ये
टू डू लिस्ट बनाई हुई थी जिसके अंदर इसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, कायक से, एक्सपीडिया से, स्काई स्कैनर से, गूगल फ्लाइट से, ये सब चीज़ करी है। और उसके बाद अब हमें ये रिपोर्ट भेजेगा। तो देखते हैं, इसके स्टेप्स वगैरह तो कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट, और अब ये बेसिकली 6 स्टेप कर रहा है। और इसने मिनिमम 8-10 मिनट तो लगाए इस चीज़ को करने के लिए, विच इज़ रियली नाइस थिंग, बिकॉज ये डिटेल में चीज़ों को करता है और एक्यूरेसी और वैलिडेशन को ये प्रॉपर मेंटेन करता है। तो अब ये क्या रिपोर्ट बना रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगाएगा ये रिपोर्ट बनाने में। आई होप सो कि ये जल्दी हो जाएगा। तो रिपोर्ट एंड सेंड द फ्लाइट ऑप्शंस टू यूजर, ये लास्ट स्टेप जो है बेसिकली रन हो रहा है। एंड फाइनली हमारे पास रिपोर्ट है, और रिपोर्ट चेक करो, रियली नाइस, मतलब क्रेजी रिपोर्ट बनाई है। और इसने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए हैं, जैसे मेरे को एक गूगल फ्लाइट से इसने स्क्रीनशॉट भेजा है, बेस्ट फ्लाइट्स, और ये स्क्रीनशॉट दे दिया है। फिर उसके बाद इसने मेरे को एक्सपीडिया से मेरे को स्क्रीनशॉट दिया है, वेरी नाइस। और उसके बाद इसने मेरे को कायक से एक स्क्रीनशॉट दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो रिपोर्ट, सबसे पहले हम ये वाली रिपोर्ट है इसको ओपन करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये साइट से ओपन हो रही है। आई थिंक इसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। कैसे फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, पीडीएफ फॉर्मेट में, रियली नाइस थिंग। चलो हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, और फाइनली हमारे पास जो है रिपोर्ट रेडी है। देखो, मैंने इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था और इसने मेरे को पूरी रिपोर्ट बना के दिया है, वेरी नाइस। चीपेस्ट फ्लाइट ऑप्शंस बेंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को 4 जून 2025, और उसके बाद लोएस्ट प्राइस फॉन्ट्स इसने एक ये बना के दिया। अदर कम्पिटिटिव ऑप्शंस, मिड रेंज ऑप्शंस, नॉन स्टॉप ऑप्शंस, एंड समरी ऑफ सोर्सेज एंड चेक्ड, रियली नाइस थिंग है। सबसे पहले इसने बेस्ट और लोएस्ट वाली पहले दी है, जिसके अंदर जो प्राइस है वो $498 है, जो कि अराउंड 35-40 इंडियन रुपीज़ बनेंगे। जिसके अंदर एयरलाइंस है इंडिगो, टर्किश एयरलाइंस, वेरी नाइस, 2 स्टॉप्स हैं। और ये बता रहा है कि एब्सोल्यूट लोवेस्ट प्राइस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सर्च, और सोर्स था गूगल फ्लाइट। अदर कम्पिटेटिव आएंगे 6 अराउंड, जिसके अंदर आएंगे वेरियस कैथी, पैसिफिक, कतर एयरवेज एंड मेनी अदर थिंग्स। तो आपने देखा कि कैसे इसने हमें रिसर्च करके दी, मैंने इसको इनपुट दिया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, और बाकी काम ये खुद करेगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग यूज़ केसेस। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ केस हैं। फ्यूचर के अंदर हम कोई चीज़ अचीव करने के लिए मैनेज को यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप मैनेज एआई को चेकआउट करो। अगर आपके पास इसकी एक्सेस नहीं हो तो डेफिनेटली आप इसकी एक्सेस लो और इस चीज़ को एक्सप्लोर करो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अंदर आपने कुछ नया देखा होगा, कुछ नया अप्रोच सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एआई रिलेटेड, टेक रिलेटेड इनसाइट्स के लिए, अपडेट्स के लिए, लर्निंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वीकली 2 वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल के वीडियोस बनती हैं। तो आप डेफिनेटली मेरे को सपोर्ट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।